हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल ज्ञान गंगा। स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल ज्ञान गंगा पर। स्टूडेंट्स, लास्ट टाइम पे हमने ये इवेपोरेशन पूरा कंप्लीट कर लिया था। अब हम शुरू करने जा रहे हैं अपना यूज़ ऑफ मोर देन वन मेथड ऑफ सेपरेशन। इसमें क्या करेंगे, हम जानेंगे कि कैसे हम कई बार क्या करते हैं, ज़्यादातर मेथड्स को यूज़ करते हैं, एक से ज़्यादा मेथड्स को यूज़ करते हैं। तो बता रहा है भाई, हमने स्टडी किया है कुछ मेथड जिसमें सेपरेट करते हैं सब्सटेंसेस को उनके हम मिक्सचर से, और वन मेथड इज़ नॉट सफिशिएंट। कभी कभी क्या होता है, वन मेथड से एक मेथड से सेपरेशन पॉसिबल नहीं होता है, तो हमें कई मेथड्स का यूज़ करना पड़ता है। ठीक है, मोर देन वन मेथड यूज़ करना पड़ता है। अब एक्टिविटी 7 में क्या दे रहा है कि एक मिक्सचर लेना जिसमें सैंड और सॉल्ट हो। ठीक है, तो हमें क्या करना है, एक ऐसा मिक्सचर लेना जिसमें सैंड और सॉल्ट मिला हुआ हो। और तो कैसे इसको हम सेपरेट करेंगे, पहले हम जानते हैं कि भाई हैंड पिकिंग जो है उसके लिए सूटेबल होता है जो थोड़ा बड़े बड़े पार्टिकल्स होते हैं। तो ये तो छोटे पार्टिकल्स हैं, तो इट नॉट बी सूटेबल फॉर दिस सब्सटेंस। ओके, सो वी शुड नॉट बी अ प्रैक्टिकल मेथड फॉर सेपरेटिंग दीज। तो हम जो है शुगर और हम जो है सॉल्ट और सैंड को हम सेपरेट नहीं कर सकते इस तरह से हैंड पिकिंग के द्वारा। तो लेकिन अब बोल रहा है कि दिस मिक्सचर इन अ बीकर एंड ऐड सम वाटर टू इट। बता रहा है कि भाई इसको जो है एक बीकर में रखो और उसमें कुछ पानी मिलाओ। लीव द बीकर असाइड फॉर सम टाइम, और फिर कुछ समय के लिए जो है उस बीकर को साइड में रख दो। क्या आपको दिखता है कि जो सैंड होती है नीचे बैठ रही है, वो क्या सेटल डाउन हो रही है सैंड? तो भाई द सैंड कैन बी सेपरेटेड बाय डिकेंटेशन और फिल्ट्रेशन। अगर मान लीजिए सैंड नीचे बैठ जा रही है तो हम सैंड को किस मेथड से सेपरेट कर सकते हैं? हम सैंड को सेपरेट कर सकते हैं किस मेथड से? डिकेंटेशन और फिल्ट्रेशन, या फिर डिकेंटेशन के द्वारा या फिर फिल्ट्रेशन के द्वारा इसको हम सेपरेट कर सकते हैं। ठीक है, तो आपको यही याद रखना है कि मतलब या तो हम डिकेंटेशन के द्वारा या तो हम फिल्ट्रेशन के द्वारा इसको हम ठीक कर सकते हैं, मतलब सेपरेट कर सकते हैं। अब बोल रहा है व्हाट डज द डिकेंटेड लिक्विड कंटेन। जो आपने लिक्विड ऊपर से निकाल लिया, डिकेंटेड लिक्विड निकाल लिया, उसमें क्या है? तो आपको लग रहा है कि उसमें सॉल्ट होगा। जी हाँ, क्योंकि हमारे पास सॉल्ट और सैंड का ही तो मिक्सचर है। तो बोल रहा है कि नाउ वी नीड टू सेपरेट सॉल्ट एंड वाटर फ्रॉम द डिकेंटेड लिक्विड। भाई हमने पहले सैंड को सेपरेट कर लिया, तो हमने सैंड को सेपरेट कर लिया, तो अब हमारे पास बचा है कि हम सॉल्ट को कैसे सेपरेट करें वाटर से। ठीक है, तो हमारे पास अब जो वाटर बचा है उसमें सिर्फ सॉल्ट है। तो बोल रहा है कि ट्रांसफ़र दिस लिक्विड टू ए केटल एंड क्लोज इट्स लिड। एक केटल में जो है इसको ट्रांसफ़र कर देंगे और उसकी लिड को क्लोज कर देंगे और हीट करेंगे केटल को हम कुछ देर के लिए। जब कुछ देर के लिए केटल को हीट करेंगे तो क्या हो रहा है यहाँ पे, डू यू नोटिस स्टीम कमिंग आउट फ्रॉम द स्पाउट ऑफ द केटल। तो आप जब देखेंगे धीरे धीरे कि मतलब वहाँ से स्टीम बनना शुरू हो रहा है, यानी कि पानी जो है उसमें भाप बनना शुरू हो रहा है। अब वहाँ पे स्टीम बनना शुरू हो गया। तो बोल रहा है कि टेक ए मेटल प्लेट विथ सम आइस ऑन इट। अब एक मेटल प्लेट लो, उसके ऊपर थोड़ी सी आइस भी रखो। ठीक है, होल्ड द प्लेट जस्ट अबव द स्पाउट ऑफ द केटल एज शोन इन फिगर 5.13। 5.13 में जैसा दिखाया गया, जैसे यहाँ दिखाया गया, देखिए इवेपोरेशन एंड कंडेंसेशन दोनों प्रोसेस हमने देख लिए यहाँ पे। ठीक है, अब देखिए यहाँ से इसको जब हम गर्म कर रहे हैं चीज़ों को, तो आप इसमें देख सकते हैं भाई, जब हम यहाँ से गर्म कर रहे हैं चीज़ों को, जब यहाँ गर्म कर रहे हैं चीज़ों को, तो क्या हो रहा है, यहाँ पे ये इवेपोरेशन हो रहा है। ठीक है, ये इवेपोरेशन हो रहा है, फिर यहाँ पे ये ठंडा हो रहा है, और फिर ये कंडेंसेशन होकर के यहाँ देखिए हमें कुछ ना कुछ लिक्विड यहाँ पे प्राप्त हो रहा है। तो ये इवेपोरेशन और कंडेंसेशन दो चीज़ यहाँ पे दोनों चीज़ हो रही है। ठीक है, तो हम क्या ऑब्जर्व करते हैं, जितना भी वाटर है पूरा केटल में उसको पूरा हम बॉयल कर देंगे। तो क्या होगा, व्हेन द स्टीम कम्स इन कांटेक्ट विद द मेटल प्लेट कूल्ड विद आइस। जब स्टीम कांटेक्ट में आती है उस मेटल प्लेट के जो कि कूल्ड है आइस के साथ, जिस मेटल प्लेट को हमने आइस से कूल कर दिया, उसके कांटेक्ट में जब ये आती है स्टीम, तो होता है क्या, इट कंडेंसेस एंड फॉर्म्स लिक्विड वाटर। तो ये कंडेंस होता है, ठीक है, ये जो क्या करता है, कंडेंस होता है और लिक्विड वाटर बना देता है। तो भाई जो वेपर था वो वेपर जो है ठंडा हुआ, आइस के साथ कांटेक्ट में आया तो ठंडा हुआ, और कंडेंस करके उसने फिर से लिक्विड वाटर बना दिया। ठीक है, द वाटर ड्रॉप्स दैट यू ऑब्जर्व फॉलिंग फ्रॉम द प्लेट वर ड्यू टू कंडेंसेशन ऑफ स्टीम। जो भी आपको वाटर ड्रॉप्स दिख रही है वहाँ पे गिरती हुई, अब वो कंडेंसेशन ऑफ स्टीम से हो रही है। तो वाटर ड्रॉप्स कहाँ से आ रही है, क्योंकि भाई जो स्टीम है
वही कंडेंस होके वाटर में कन्वर्ट हो रही है। तो आपको यही याद रखना है कि जो स्टीम है वो कंडेंस होके वाटर में कन्वर्ट हो रही है, ठीक है। तो हमने ये देखा कि यहाँ पे क्या हो रहा है, वाटर इज कमिंग ड्यू टू कंडेंसेशन ऑफ स्टीम, राइट। तो यहाँ पे एक और चीज़ है कि द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ वाटर वेपर इनटू इट्स लिक्विड फॉर्म इज कॉल्ड कंडेंसेशन। सो यू हैव टू रिमेंबर दिस डेफिनेशन ऑफ कंडेंसेशन, दैट व्हाट इज एक्चुअली कंडेंसेशन। तो हमें याद रखना है कि क्या है, द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ वाटर वेपर into its liquid form. So the process of conversion of water vapor into its liquid form is called condensation. मतलब जब वाटर वेपर, जब जो वेपर होता है, जब वो कन्वर्ट हो जाता है लिक्विड में, उसी को बोलते हैं कंडेंसेशन, ठीक है। अब बोल रहा है, डिड यू एवर सी वाटर ड्रॉप्स कंडेंस अंडर अ प्लेट दैट हैज बीन यूज्ड टू कवर अ वेसल कंटेनिंग मिल्क दैट हैज़ जस्ट बीन बॉइल्ड। जैसे आपने घर में भी देखा होगा कभी कभी, मान लीजिए जैसे दूध उबाल रहे हैं, उसके ऊपर एक प्लेट लगा दिए, तो थोड़ी देर बाद आप देखते हैं उस प्लेट के ऊपर ही जो है, जो भी लगाया हुआ आपने ढक्कन जैसा ऊपर, उस पर कहीं ना कहीं वाटर ड्रॉपलेट्स आ जाते हैं, ठीक है। तो वाटर ड्रॉप्स क्यों आते हैं, क्योंकि भाई नीचे से कोई चीज़ जब इवेपोरेट होती है तो वो आके ऊपर वहाँ पे टकराती है और फिर ठंडी होकर वाटर ड्रॉपलेट्स में कन्वर्ट हो जाती है वो वेपर। तो यहाँ पे यही कॉन्सेप्ट है, ठीक है। अब बता रहा है कि आफ्टर ऑल द वाटर हैज़ इवेपोरेटेड व्हाट इज़ लेफ्ट बिहाइंड इन द केटल। जब आप वाटर को इवेपोरेट कर रहे हैं, आपने इतना ज़्यादा उसको हीट किया कि सारा का सारा वाटर वहाँ से इवेपोरेट हो गया। जब सारा वाटर ही वहाँ से इवेपोरेट हो गया तो केटल में क्या बचा, नीचे भाई केटल में क्या बचा, तो केटल में क्या बच गया, वहाँ पे सिर्फ सॉल्ट। अगर आप देखेंगे तो वहाँ पे सिर्फ क्या बचा होगा, सॉल्ट। सैंड एंड वाटर यूजिंग, हाँ, तो हमने क्या देखा, कि सॉल्ट, सैंड एंड वाटर, इस चीज़ को हमने देख लिया कि कैसे हमने सेपरेट किया, क्या क्या हमने यूज़ किया, डिकेंटेशन किया, फिल्ट्रेशन भी किया, इवेपोरेशन भी किया और कंडेंसेशन भी किया। तो इतनी सारी चीज़ें हमने की, डिकेंटेशन, फिल्ट्रेशन, इवेपोरेशन एंड कंडेंसेशन, ये सारी चीज़ें करके हमने देखा कि हमने जो है इतने सारे मेथड यूज़ किए सॉल्ट, सैंड और वाटर को सेपरेट करने के लिए, ठीक है। तो हमने इतने सारे मेथड यूज़ किए इन चीज़ों को सेपरेट करने के लिए। तो आपको यही याद रखना है कि कैसे कैसे हम कहीं कहीं पर डिफरेंट मेथड्स का यूज़ करते हैं चीज़ों को सेपरेट करने के लिए। ठीक है, तो आप इसको याद रखिएगा, डिकेंटेशन क्या होता है, फिल्ट्रेशन क्या होता है, इवेपोरेशन क्या होता है और कंडेंसेशन क्या होता है, ठीक है। अब बता रहा है, पहली फेज द प्रॉब्लम वाइल रिकवरिंग सॉल्ट मिक्स विथ सैंड। तो पहले ने एक प्रॉब्लम फेस की कि भाई सॉल्ट जो है सैंड के साथ मिक्स हुआ, तो कैसे उसको रिकवरी करें। शी हैज़ मिक्सड अ पैकेट ऑफ सॉल्ट इन अ स्मॉल अमाउंट ऑफ सैंड। उसने क्या किया, थोड़ा सा नमक जो था उसने थोड़े से सैंड में मिक्स कर दिया। शी देन ट्राइड द मेथड सजेस्टेड इन एक्टिविटी 7 टू रिकवर द सॉल्ट। उसने फिर कोशिश की किस तरह से हम सॉल्ट को पालें। शी फाउंड हाउएवर दैट शी कुड रिकवर ओनली अ स्मॉल पार्ट ऑफ द सॉल्ट एंड शी हैड टेकन व्हाट कुड हैव गॉन रॉन्ग। तो ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, इसको आप लीव कर दीजिए। आप बस मेनली ये समझ लीजिए कैसे इवेपोरेशन हो रहा है, कैसे डिकेंटेशन हो रहा है, कैसे कंडेंसेशन हो रहा है। तो स्टूडेंट्स, आपने यहाँ पे ध्यान देना है कि कंडेंसेशन क्या होता है, इवेपोरेशन क्या होता है, डिकेंटेशन क्या होता है, फिल्ट्रेशन क्या होता है, ये सारी प्रोसेस आप समझ लीजिए। तो ये पूरा पेज हमने डिस्कस कर लिया है। अब नेक्स्ट क्लास में हम ये नेक्स्ट पेज डिस्कस करेंगे और उसी के साथ हम कोशिश करेंगे ये पूरा चैप्टर ख़त्म करने की, और धीरे धीरे क्वेश्चन आंसर्स भी हम अब डिस्कस करने की कोशिश करेंगे, ठीक है, ताकि कुछ आपको और हेल्प हो जाए। साथ में ये पूरी की पूरी समरी आपको पढ़नी है, ये पूरी समरी पढ़ने से सारे क्वेश्चन आपको सॉल्व करने हैं, ठीक है। तो चलिए स्टूडेंट्स, ये लेक्चर यहीं ख़त्म करते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट प्रेजेंटेशन में। नेक्स्ट टॉपिक अपना हम शुरू करेंगे, ठीक है, जो कि हमारा होगा
कैन वाटर डिजॉल्व एनी अमाउंट ऑफ ए सब्सटेंस, ये वाला टॉपिक हम कल डिस्कस करेंगे नए प्रेजेंटेशन में। तो वीडियो को अच्छे से देखिए, पढ़िए, समझिए, चैप्टर को रीड करिए, क्वेश्चन आंसर्स को सॉल्व करिए, सारी चीज़ों को याद करिए, जो भी चीज़ ना समझ में आए पूछिए। सो यू कैन आस्क मी इफ़ यू हैव एनी डाउट। So students will start this new topic, water dissolve any amount of a substance, in our next class. So see you in the next class. Thank you.